भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, जिसकी वजह से देश भर में हजारों उड़ानें रद्द और देरी का शिकार हुई। लोग एयरपोर्ट पर फंस रहे हैं, लंबी कतारें, लगेज गुम और अब हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि एयरपोर्ट पर यात्री और स्टाफ के बीच बहस, झगड़े और धक्का मुक्की तक देखने को मिल रही है। चलिए समझते हैं ये समस्या कहां से शुरू हुई, ये क्यों बढ़ गई, स्थिति कब तक सामान्य हो सकती है और एक यात्री होने के नाते आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यह पूरा संकट नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर की शुरुआत में सामने आया। उसी समय नए डीजीसीए हवाई सुरक्षा विभाग के नियम लागू हुए, जिनमें पायलटों को ज्यादा आराम और रात की उड़ानों पर सीमाएं दी गईं। इंडिगो इन नए नियमों के अनुसार अपना टाइम टेबल ठीक से तैयार नहीं कर पाई और वहीं से समस्याएं शुरू हो गईं। पायलट और क्रू की कमी। नए नियम लागू होते ही अतिरिक्त पायलट और केबिन क्रू की जरूरत अचानक पड़ गई, लेकिन इंडिगो के पास उतना स्टाफ मौजूद नहीं था। समय सारणी यानी टाइम टेबल की खराब योजना। नियम पहले ही घोषित हो चुके थे, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार इंडिगो ने अपना शेड्यूल समय पर अपडेट नहीं किया। इस कारण एक उड़ान की देरी दूसरी उड़ान को भी प्रभावित करती चली गई। सर्दियों का अधिक यात्रियों वाला मौसम। दिसंबर में यात्रा बहुत अधिक होती है। इसी समय कुछ विमानों की मरम्मत और सॉफ्टवेयर अपडेट भी चल रहे थे, जिससे दबाव और बढ़ गया। देरी का श्रृंखला प्रभाव मतलब चेन रिएक्शन। एक उड़ान देर हुई, अगली की तैयारी देर, फिर क्रू का ड्यूटी समय समाप्त, उड़ान रद्द, और ऐसे होते होते स्थिति बिगड़ती चली गई। देश के कई हवाई अड्डों पर हालात यह हो गए, घंटों लंबी कतारें, 5-7 घंटे की देरी, यात्रियों का सामान गुम, भीड़ और अफरा तफरी। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि उड़ानों की लगातार देरी के कारण यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ के बीच बहस, चिल्लाहट और झड़पें बढ़ गई हैं। कुछ जगहों पर स्थिति इतनी बुरी हुई कि यात्री गुस्से में काउंटर पर चढ़ गए, कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। समझ नहीं आ रही कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। 5 घंटे पहले आपको मेल करवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आके कह रहा हूँ मुझे अकोमोडेशन दो। 5 घंटे पहले मेल करवाया था। आपसे कुछ हो नहीं रहा है अकेले के लिए, कम से कम किसी को बुला लो। It's your responsibility. माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? यात्रियों को समय पर जानकारी नहीं मिल रही, वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध नहीं, भीड़ इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया। स्टाफ पर भी भारी दबाव है, इसलिए दोनों तरफ चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। यह एक खतरनाक स्थिति बन चुकी है, क्योंकि संचार की कमी हमेशा तनाव को बढ़ाती है। इंडिगो के सीईओ के अनुसार एयरलाइन 10-15 दिसंबर के बीच अपने संचालन को सामान्य स्तर पर वापस लाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जाए, टिकट बदलने पर अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए और समय पर सही जानकारी दी जाए। आप एयरपोर्ट जाने से पहले उड़ान की स्थिति जरूर देखें। मोबाइल ऐप, वेबसाइट और तीनों जगह जांचें। टिकट की तारीख बदलने का मुफ्त विकल्प, क्योंकि इस समय सरकार ने कहा है कि एयरलाइन अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती। देर होने पर रिफंड का अधिकार। अगर उड़ान कई घंटे देर हो या रद्द हो जाए तो यात्री को पूरा पैसा वापस मिलता है। एयरपोर्ट पर संयम रखें, स्टाफ भी दबाव पर काम कर रहा होता है। शांत रहना सबसे बेहतर तरीका है। और यात्रा बीमा, ऐसी स्थिति में सबसे काम आने वाली चीज यही है। सुबह की उड़ानें चुने। सुबह 6 से 10 बजे वाली उड़ानों में देरी कम होती है। डायरेक्ट फ्लाइट यानी सीधी उड़ान चुने। कनेक्टिव उड़ान, एक बार देर हुई तो पूरा सफर बिगड़ सकता है। महत्वपूर्ण काम के लिए एक दिन पहले यात्रा करें। शादी, इंटरव्यू, परीक्षा, इन सब के लिए जल्दी निकलना ही सही है। मोबाइल अलर्ट हमेशा चालू रखें, क्योंकि तुरंत सूचना मिलना बहुत मददगार होती है। सर्दियों में फ्लेक्सिबल प्लान बनाएं। धुंध, मौसम और भीड़, तीनों वजह से भीड़ आम बात है। हवाई यात्रा एक जुड़ी हुई श्रृंखला, चेन सिस्टम की तरह होती है। एक हिस्सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। इंडिगो का वर्तमान संकट भी इसी का उदाहरण है। नए नियम, खराब योजना, भीड़ और तनाव ने मिलकर एक बड़ी समस्या बना दी। लेकिन सही जानकारी, शांति और समझदारी भरे फैसले लेकर आप ऐसी परिस्थितियों से खुद को बचा सकते हैं। धन्यवाद।